एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर था क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसका जो एक्सरसाइज था वो हमने डिस्कस किया था। बट एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रह गया था जिसमें कि आपको मैप स्किल्स के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को कुछ लोकेशंस दी गई हैं, कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जिनको कोई हमको आपका जो मैप है उसमें पॉइंट आउट करना है। तो पहला आपका जो है वहाँ पे है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम मैप ओपन करते हैं इंडिया का। ओके, तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ, तो अगर आप देखेंगे अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी में आप ये देखिए यहाँ पे जो आइलैंड ग्रुप है पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो आइलैंड ग्रुप है इसको बोलते हैं हम लक्षद्वीप। ठीक है, और दूसरा ये जो दूसरी साइड है ये आपका है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ये जो आइलैंड ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो आप उसको दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आइलैंड ग्रुप हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, बट इंडिया और उसके साथ कुछ कंट्रीज मिलके एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, चलिए मैं आपको मैप में लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल कितने कंट्री हैं, टोटल 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब वो 7 कंट्रीज कौन कौन से हैं, देखिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले आपका इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने यहाँ पे बांग्लादेश रखा है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आप श्रीलंका को रख लीजिए, फोर्थ नंबर पे मालदीव्स हो गया, और फिफ्थ नंबर पे है आपका नेपाल, सिक्स नंबर पे है आपका कौन सा कंट्री है, भूटान, और 7 है पाकिस्तान। तो ये जो कंट्रीज हैं, ठीक है, टोटल कितने कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज, ये मिलके आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बनाने हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे मार्किंग्स की करनी है और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ठीक है, दोबारा से मैप की तरफ चलते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल 8 जो स्टेट्स हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ठीक है, एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से मार्क करके बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया आपका गुजरात। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे है आपका ये देखिए ये थर्ड आपका मध्य प्रदेश है, फोर्थ नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे आपका झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे त्रिपुरा है। ठीक, तो ये आपके और लास्ट में आपका मिजोरम। ठीक है, 8 नंबर पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा जूम कर लीजिए तो यहाँ पे आपका मिजोरम है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इन 8 स्टेट्स को मार्क करना है। ये आपके 8 स्टेट्स हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज। ठीक है, दोबारा से मैप पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप फिर से मैप में देख पा रहे हैं जो नॉर्थन मोस्ट आपका लैटिट्यूड लाइन है वो कहाँ पे है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट, क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपका नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड है जो कि इंडिया से पास होता है। ठीक है, सॉरी, इंडिया का जो नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है द साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड इन डिग्रीज। ठीक है, दोबारा से मैप पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे लाइन देख पा रहे हैं, मैं इसके बाद जूम कर देता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये जो इंडिया का टिप है यहाँ पे ये लाइन खींची गई है। ठीक है, ये वाली लाइन, जैसे मैं इसको एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया का जो मेन लैंड है। ठीक है, ये इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन ये इंडिया का मेन लैंड जो है उसके लिए साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। अदरवाइज इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है तो उसके लिए हमको और नीचे जाना पड़ेगा। जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं मेनलैंड की तो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे हम पॉइंट करते हैं। ठीक है, और उसका जो आपका डिग्री में अगर आप बात करें तो कौन सी लाइन है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोबारा से चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज। ठीक है, ओके, तो हम दोबारा से यहाँ पे मैप पे आ गए हैं। अगर आप बात करें ईस्टर्न लाइंस की, ठीक है,
तो ये है, ठीक है। ये कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट, ओके। एंड देन अगर आप बात करें वेस्टर्न, ठीक है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। इसको मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ, ये हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन है, तो ये आपकी हो गई ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। ईस्टर्न क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, एंड वेस्ट में अगर आप देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कहाँ है वो प्लेस। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये इंडिया का मैप है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम करने पे आप क्या पाएंगे, ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नाम की जगह आपने बहुत सुनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, इस साइड है आपका अरेबियन सी, इस साइड है आपका बे ऑफ बंगाल, और नीचे ये जो है इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो अगर इसको देखें, यहाँ से इसको देखें और यहाँ से इसको देखें, तो तीनों का ये कंबाइंड पॉइंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऐसी जगह है जो 3 सीज के पॉइंट पे है, ठीक है। तीनों सीज जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे है, तो ये कन्याकुमारी है, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। इसको आपको ऐसे मार्क कर देना है इधर पे और ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर में पहले भी बताया था, दोबारा से मैप पे चलते हैं। ओके, एक बार फिर से जूम कर लेता हूँ, इंडिया का मैप है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, ये जो प्लेस है, ठीक, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से ही जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेट होता है, तो इसको बोलते हैं हम द पाक स्टेट, ठीक है। इसको आपको इसी तरह से लाइन बना के मार्क कर देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, राइट, ओके। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा से मैप पे चलते हैं, वहीं पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम मैप पे आ गए। देखिए, मैं इसको एक बार जूम कर लेता हूँ। यूनियन टेरिटरीज आप खुद काउंट कीजिएगा कितनी है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी नहीं था, लेकिन बाद में इसको डिक्लेयर किया गया है, जो 360 आर्टिकल 367 है उसको हटाने के बाद, ठीक है। तो पहला हो गया लद्दाख। सेकंड है आपका जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, आपका जो जम्मू कश्मीर था वो पूरा एक स्टेट था, उसको अब दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया है, और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ आप मैप पे देख पा रहे हैं, तो चंडीगढ़ भी आपका एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद देता है न्यू दिल्ली, ठीक है। जो दिल्ली है वो अपने आप में एक स्टेट है, ठीक है, बहुत बड़ा सिटी है, और तो ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दमन एंड दीव, ठीक है। आप नीचे यहाँ पे देखेंगे कि मैं जूम कर लेता हूँ, ये तो ये आपका दमन एंड दीव, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, और इसका जो कैपिटल है वो है सिलवासा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। नीचे अगर आप आएंगे तो लक्षद्वीप, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे बे ऑफ बंगाल में, आई एम सॉरी, अरेबियन सी में, तो ये आपका लक्षद्वीप है, ये यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आता है। इधर नीचे आइए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पुडुचेरी, ठीक है, ये आपका हो गया पुडुचेरी, तो ये भी आपका एक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे आपका जो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में अगर आप देखेंगे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये भी आपकी यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए मैप को, और आप मुझे काउंट करके कमेंट्स में बताइए कि टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज इंडिया के हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन से सब्जेक्ट एसएसटी में कौन सी बुक से करना है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से कोई दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। ओके, थैंक यू।